तो चलो बच्चों, आज हम घन से संबंधित आयतन से संबंधित घन और घनाभ के कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए, जरा सा देखेंगे। पहला प्रश्न आपका है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन कितना होगा। अब देखिए कैसे इसको हम बहुत शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। इसमें कहा एक घन के विकर्ण, अब हमें पता होना चाहिए घन का विकर्ण किसके बराबर होता, a √3 के बराबर घन का विकर्ण होता है भाई बच्चों, और इसका मान उन्होंने 6 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो a का मान आ जाता है 6/√3, या फिर ऐसा कह सकते हैं 2√3, ये हमारे पास आ गया। अब पूछा क्या है इसमें, आयतन पूछा है, तो आयतन किसके बराबर होता है घन का, आयतन हमारा जो आयतन होता है वो a के क्यूब के बराबर होता है, a क्यूब, और a क्यूब का मतलब इसका क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3√3। तो इस प्रकार से 8 या 24√3 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाता है हमारे पास, या घन सेंटीमीटर भी इसको कहते हैं। तो कौन सा आंसर हुआ 24√3, यानी बी। इस प्रकार से आपका आंसर बन जाता है। चलिए इसी प्रकार का एक प्रश्न और ले लेते हैं हम। इसमें कहा एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन कितना होगा। तो देखिए बिल्कुल जैसे अभी कहा, बिल्कुल उसी तरह से हम निकाल लेंगे घन का विकर्ण। 5-7 सेकंड में आप कर सकते हैं घन का, और मौखिक भी कर सकते हैं घन का विकर्ण। कैसे, इसको आप 2 सेकंड में बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। पहले मैं करके बता रहा हूँ। ये a√3 होता है भाई, और इसका मान कितना दे रखा है उन्होंने 4√3 के बराबर, ये इन्होंने घन का विकर्ण दे रखा है। अब आपको क्या चाहिए भाई, a का मान चाहिएगा, तो a का मतलब भुजा, तो घन की भुजा कितनी होगा, √3 से √3 हमारा एक कैंसिल आउट हुआ, तो 4 हो जाता है। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन किसके बराबर होता है, आयतन घन का आयतन किसके बराबर होता है, a क्यूब के बराबर होता है, और a क्यूब किसके बराबर होगा 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौका 64 घन, या सेंटीमीटर का क्यूब भी कह सकते हैं, सेंटीमीटर का क्यूब। तो कौन सा हो गया इस प्रकार से, ये आपका 64 आपका आंसर हो जाता है, ये वाला सी। अब वैसे अगर मौखिक करना था तो कैसे करेंगे, अगर किसी घन के विकर्ण की माप दे रखी हो तो उसे √3 से डिवाइड कर दीजिए। इसे √3 से डिवाइड कर देंगे तो √3 कट जाएगा, 4 बचेगा। जो बचेगा उसको 3 बार गुणा कर लीजिए, जैसे 4 बचा तो 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौका 64 हो जाता। तो मौखिक भी हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन से दुगुना है, यदि घनाभ की विमाएँ 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे केस में घन का आयतन निकाल लेते हैं भाई। घन का आयतन, घन का आयतन किसके बराबर होता है, a क्यूब के बराबर, यानी भुजा की पावर 3 के बराबर होता है। और ये कैसे है भाई, जो घनाभ है, घनाभ की भुजाएं कितनी 9 × 8 और गुणा 6, इसका आधा है। किसका है, इसका आधा। आधा का मतलब बटे 2 है। अब क्या करें, 2 से इसे काट दिए, 2 तिया 6, तो ये होगा 9 तिया 27 × 8, कितना हुआ 27 × 8, या फिर ऐसे कह सकते हैं 3 की पावर 3 × 2 की पावर 3। a का मान कितना हुआ, a बराबर, पावर हटा दीजिए दोनों तरफ से, 3 × 2 यानी 6 सेंटीमीटर आपका हो जाती भुजा, एक भुजा की लंबाई। पूछा क्या सवाल में, प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ,
संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा भाई, 6a² के बराबर होता है। तो 6a² का मान निकाल दीजिए, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36 का 6 छत्ती 18 और 3 21 216 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग या सेंटीमीटर का वर्ग भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर की पावर 2 का मतलब वर्ग कितना, 216 कहीं आ रहा है, ये तो देखिए भी आपका इस प्रकार से आंसर बन जाता है हमारा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं या बनेंगे। तो ऐसे प्रश्न को करने का क्या तरीका है, पहले आप बड़े घन को जिसको पिघलाया गया है उसका आयतन निकाल लीजिए, उसके बाद जो घन बनाने हैं उसका आयतन निकाल लीजिए और बड़े घन के आयतन को छोटे घन के आयतन से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो फिर हमारा क्या आ जाता है इस प्रकार से, घनों की संख्या आ जाती है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या, घनों की संख्या हमें पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे भाई, पहले बड़ा वाला ले लेंगे, कौन सा बड़ा घन जिसको पिघलाया गया है, यह 25 लंबाई है इसकी, 25 इसकी चौड़ाई है और 25 इसकी ऊंचाई है। छोटा घन क्या है भाई, इसकी ऊंचाई 5, लंबाई 5, चौड़ाई 5 और ऊंचाई भी 5। 5 पंजे 25 से कट गया और 5 से इसे काट दीजिए, 5 पंजे 25, तो कुल मिलाकर के 125 घन आपका आंसर आ जाता है। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, देखिए सी, इस प्रकार से आपका आंसर बन जाता है हमारा।